आप सभी का स्वागत है मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज आपकी ताकत में। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कम समय में अपना राजनीति का परचम पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाया था। ऐसे शख्सियत से हम आज मुलाकात करने वाले हैं और उनसे कुछ चंद सवाल लेंगे और कुछ चंद जवाब लेंगे। सर, आपका मुस्लिम एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू। आपने अभी फिलहाल में हाल ही में एमआईएम ज्वाइन की, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जो सुबह का भूला शाम को घर लौटता है, वैसा लग रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो विचारधारा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो विचारधारा है, उसको हम बचपन से लाइक करते हैं और उस विचारधारा से हट के हमारी विचारधारा नहीं है। क्योंकि जब हम पार्टी से थोड़ा नाराज़ हुए थे तो कई पार्टियों ने हमसे संपर्क किया, लेकिन हमारी विचारधारा और वो पार्टियों की विचारधारा कोसों दूर तक थी, समझ लीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से दोबारा मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने किन वजह से पार्टी छोड़ी थी और आपने अभी जो ज्वाइन की, ये किन वजह से की सर? कुछ वजूहत थी जिसमें हमसे भी नादानियाँ हुई, जो हमसे उस वक्त में उन कॉन्स्पिरेसीज़ का, उन षड्यंत्रों का मुकाबला करना था, वो हमने नहीं किया और जज्बात में आकर हमने गलत फ़ैसला लिया, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन अब हम हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को इस तरीके का मौका नहीं देंगे और पार्टी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, पार्टी को किस तरीके से यहाँ पे ग्रो करने के लिए हम मेहनत कर सकते हैं, हम दिन रात मेहनत करेंगे। सर, आपने तो देखा है कि एमआईएम में महाराष्ट्र में गढ़ तट के राजनीति भी है और राजकारण भी करते हैं आज फिल वक्त में। तो आपके शहर में भी ऐसा गढ़ तट का राजकारण चलता है एमआईएम में, तो इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? नहीं, एमआईएम में कोई गढ़ तट नहीं है। एमआईएम सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ पर कोई तट नहीं है। हर पार्टियों में थोड़ा बहुत होता होगा, वैसा ही इसमें भी कुछ होगा जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है गढ़ तट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो संगठन है वो सारी पार्टियों से बहुत ज़्यादा मजबूत है, कोई गढ़ तट नहीं है। सर, आपने जो महाराष्ट्र में देखा कि पहले की एमआईएम में और आपके एमआईएम में आपको क्या नज़र आता है? पहले की मतलब? पहले जब एमआईएम थी, जिस एमआईएम को असद साहब से, असद ओवैसी से जाना जाता था, और आज की एमआईएम ये कुछ चंद लोगों की एमआईएम रह चुकी है। मतलब जैसा कि कुछ एमआईएम को लाइक नहीं करते, सिर्फ असद ओवैसी को लाइक करते हैं लोग, पर एमआईएम के जो नीचे के राजनेता जो रहते हैं इनको कोई लाइक नहीं करता। इस पे आप किस नज़र से देखेंगे? तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोई गलती नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो उस शख्सियत की जिम्मेदारी ये होती है कि जो उस पर जिम्मेदारी दी गई उसको पूरी ईमानदारी से निभाएं। अगर वो अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो यकीनन उसको, पार्टी को उसका नुकसान होता है। समझ लीजिए आपको कोई अहदा है और उस अहदे पे आप खड़े नहीं उतर रहे, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ नहीं, वो आपकी गलती है। तो होता है, पार्टी मौका देती है, अगर काम नहीं करते हैं तो फिर से उनको रिमूव भी करती है, निकाल भी देती है। तो कभी नीच ऊंच होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम है, भले ही चुन के कम आए होंगे क्योंकि हमने फाइट ही कम कराए थे। यहाँ पे जितने सीट है उतने कभी एमआईएम ने फाइट नहीं करे, लेकिन जितने कराई उसका वोट परसेंटेज आप चेक करिए। अभी हैदराबाद में भी महानगर पालिका के इलेक्शन हुए, वहाँ पे टीआरएस की भी सीट आए, एमआईएम की भी आए, बीजेपी की भी आए, लेकिन सबसे बड़ा वोट शेयर जो है एमआईएम का है। तो एमआईएम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। सर, आपने पीछे हाल ही में एमआईएम तो छोड़ा था, एमआईएम छोड़ने के बाद आपने एक पार्टी भी ओपन की थी और कुछ असद साहब के या किसी के पुतले आपने जलाए थे, तो आप एमआईएम ज्वाइन किए हैं। तो आपको पीछे का और आपका जो भी ऐसा, मतलब कहते हैं ना कि आपने पार्टी तो छोड़ी फिर पार्टी ज्वाइन की, तो आप इसके आगे आप इस पार्टी में रहने वाले हैं या फिर इस पार्टी को और छोड़ेंगे? मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। अगर मुझे कोई नाराज़ी है तो मैं उसको तहज़ीब के दायरे में रह के ज़ाहिर करता हूँ। जिस वक्त मैंने पार्टी छोड़ी उस वक्त भी मैंने तहज़ीब के दायरे में रह के मेरे एक जो नाराज़ी थी वो ज़ाहिर की। रही बात आपने पुतलों की कहा, उस वक्त मैंने जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ तुरंत मैंने उसका कंडेम किया और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पीआई उस वक्त में नाना साहब उबाड़े थे,
मैं उनसे मिला और उनको कहा कि उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में गुस्ताखी की है, आप उन पर केस बुक करिए। और जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ मैं वहाँ से उठा नहीं। नाना साहब उबाड़े अभी भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन आज भी मौजूद है, आज वहाँ से आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने पुतले जलाए उस एफआईआर में उन लोगों के नाम हैं। क्या होता है, हमने जो मेहनत की थी तो एक टैग बन गया था। उस वक्त में अगर कुछ अच्छा होता तो मेरा नाम होता, बुरा भी होता तो मेरा नाम बुरा होता। तो जो लोग कंस्पिरेसी करे थे मुझे यहाँ पे नीचा दिखाने के लिए या पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए, जिन आखाओं की तरफ से वो पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आए थे, वो भी उन्हीं का हिस्सा था कि उन्होंने उस वक्त में स्टैचू बर्न किए और उसका सारा बिल मेरे नाम पे फाड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त मैंने उसका कंडेम किया था और नाना साहब उबाड़े के पास जाके उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आज भी है वो, आप निकाल के देख सकते हैं। मैं समझता हूँ 2017 में 6 मार्च का कुछ एफआईआर है, वो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में है। वो उसमें जो लोग थे कसूरवार उनके नाम है उसमें। सर, अल्पसंख्यक की जो समस्या आज लातूर में है जी, क्या महानगर पालिका जो कि नगर निगम के चुनाव भी हैं 2022 में, जी, क्या इसको मद्देनजर रखते हुए जी, क्या आपने पार्टी ज्वाइन की? नहीं ऐसा नहीं है। जिस वक्त मैंने फैसला लिया था मैंने जज्बात में फैसला लिया था। अगर मैं सचमुच में कोई ऐसी सोच रखता था तो मैं पार्टी ही नहीं छोड़ता था। लेकिन हमने जज्बात में गलत फैसला लिए थे। और रहा सवाल इलेक्शन का, तो इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं, हम साल के 12 महीने काम करते हैं। और लातूर की जहाँ तक बात है तो फिलहाल जो लोग महानगर पालिका में अपने कैंडिडेट चुना के भेजे हैं वो लोग लातूर की महानगर पालिका में अपना काम करने के लिए सक्षम नहीं है, वो नाकाम हैं। यहाँ के मंत्री साहब ने ये कहा था कि लातूर को शंघाई सिटी बनाएंगे, लातूर को वाईफाई फ्री सिटी बनाएंगे, लातूर को इतना खूबसूरत बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे आज भी लातूर अगर घूमेंगे तो सही रोडें नहीं है, ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं है, नालियों का इंतजाम नहीं है, कचरा जल्दी उठाया नहीं जाता। इतनी बुरी हालत है। जहां पर मेरा घर है, जहां मेरा ऑफिस है, आप जानते हैं, वहां से ऊपर एक शख्स का इंतकाल होता है तो पूरे जो मैयत में आए हुए लोग रहते हैं वो कम से कम एक 500 फीट दूर ठहरते हैं रोड पर, गाड़ियां वगैरह वहां छोड़ते हैं, चप्पलें वहां छोड़ते हैं। 4 बच्चे जाके बाप की मैयत को नीचे लाते हैं अपने हाथों पे, इतना कीचड़, घुटनों तक कीचड़। इतनी बुरी हालत लातूर की है। और ये लोग कह रहे थे कि लातूर को शंघाई सिटी बनाएंगे। क्या गुड़गो तक कीचड़ रख के आप शंघाई सिटी का तस्वुर कर सकते हैं? यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है, शंघाई की क्या बात कर रहे हैं आप? तो जो आज लोग महानगर पालिका में बैठे हुए हैं वो सक्षम नहीं है, वो उसके एबल नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में इन लोगों को इनकी जगह दिखाएगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लातूर की महानगर पालिका पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। सर, अभी तो आपने एमआईएम तो ज्वाइन की, तो आपको पार्टी कौन सी जिम्मेदारी देगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कार्यकर्ताओं से इतनी मोहब्बत करते हैं। और जिस वक्त बच्चे गोटियां खेलते हैं उस वक्त मुझे उन्होंने ऐसा नवाजा कि मैंने उस वक्त नियुक्तियां किया। महाराष्ट्र का सिर्फ गढ़चिरौली अगर छोड़ेंगे तो 356 ताल्लुकों में इस नाचीज से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काम लिया है। अहदे मायने नहीं रखते, असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है। तो आप सिर्फ कार्यकर्ता बोल के काम करेंगे, एक सदस्य बोल के काम करेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जितने भी लोग हैं सारे कार्यकर्ता बन के ही काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस पे एतमाद होता है वो उसको जिम्मेदारी देते हैं। यहाँ पर कोई अपने आप को लीडर नहीं मानता और कोई बोलता भी नहीं कि मैं लीडर हूँ। अब आप तो ज्वाइन किए, अभी आने वाले दिनों में आपका एजेंडा क्या रहेगा? आप किस तरीके से पार्टी में काम करेंगे और अल्पसंख्यक की जो समस्या आज लातूर में है इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर? मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ पे हाथ रखकर ये अहद किया है कि माजी में हम जो काम करते थे वो काम जो करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ, पूरी हॉनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ पार्टी का दिन रात काम करेंगे। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के पास यहाँ पर विकल्प नहीं था। लोग किसके पास जाएं? सामने गधे हैं, इस गधे को देना है नहीं तो इस गधे को देना है, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन प्रॉब्लम्स को उठाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि जो अवाम की असुविधा हो रही है उसको हल किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि आने वाली महानगर पालिका इलेक्शन में
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। शुक्रिया सर, आपने हमें मुलाकात दिया। ये थे हमारे साथ अभी हाल ही में एमआईएम ज्वाइन किए वाले एडवोकेट मोहम्मद अली शेख सर। हम उनसे बात किए और उनसे कुछ जवाब भी लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया है। तो तब तक के लिए देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।